हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक कविता पढ़ेंगे, जलाओ दिए। बच्चों ये कविता कवि श्री गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने दीपावली के मौके पर ये कविता लिखी है और इस कविता के भाव बहुत ही अच्छे हैं। आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार हम ये समझते हैं कि इसका जो सार क्या है कविता का। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं बच्चों कि हमें केवल दिए जलाकर अपनी पृथ्वी के मतलब इस दुनिया का अंधेरे को ही नहीं दूर करना है, हमें मनुष्यों के हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है, दूसरों से ईर्ष्या का, जलन का जो अंधेरा है, उसको भी ज्ञान रूपी दिया जलाकर दूर करना चाहिए। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसका मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि आप दिवाली आई है, आप दिए जलाएं, बहुत सारे दीपक जलाएं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अंधेरे से सिर्फ दिए जलाने से सिर्फ अंधेरा ही नहीं, मतलब इस पृथ्वी का अंधेरा ही नहीं मिटे, इस रोशनी से, इस दिए की रोशनी से जो लोगों के मन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वो भी ज्ञान रूपी दिए से दूर हो जाए। इस तरह का दिया हमें जलाना है। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, यानी कि नई ज्योति के, नई रोशनी के, ज्योति मतलब ज्ञान रूपी दीपक से ऐसी प्रकाश निकले, ऐसी ज्योति निकले कि जो पंखों के माध्यम से झिलमिल झिलमिल करता हुआ, टिमटिमाता हुआ पंखों के माध्यम से हर जगह पर पहुंच जाए। कि इन दियों से, ज्ञान रूपी जो नए हम जो दिए जलाएं, नया जो प्रकाश करें, उससे ऐसे प्रकाश हो, ऐसी रोशनी हो, ज्ञान रूपी दिया जले जो कि टिमटिमाता हुआ पंखों के माध्यम से दूर चला जाए और उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। उड़े मृत्य मतलब होता है जो नश्वर होता है। नश्वर मतलब कौन? जो इंसान है, जो नश्वर चीज होती है। उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। जब बच्चों हमारे हृदय से अज्ञानता रूपी अंधेरा मिट जाएगा तो क्या होगा कि हमारे हृदय में ज्ञान का भंडार हो जाएगा, और जब हमारा मन में ज्ञान होगा तब हमारे लिए स्वर्ग का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, स्वर्ग का जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाएगा। तो लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, ऐसी इतनी ज़्यादा रोशनी हो, ज्ञान रूपी रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनकी पूरी झड़ी लग जाए। निशा की गली में, निशा मतलब होता है रात, कि रात की गली में तिमिर राह भूले। तिमिर बोलते हैं अंधकार को, कि अंधकार अपना रास्ता भूल जाए, रात की गली में अंधेरा रास्ता भूल जाए, हर समय, रात के समय भी सिर्फ उजाला ही उजाला हो। यहाँ पर खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, कि जब हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुला मिलेगा। और वो द्वार कैसा होगा? जगमगाता हुआ। जो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है वो हमेशा जगमगाता रहता है। जहाँ उषा जा ना पाए, उषा मतलब होता है रोशनी, जहाँ से वो कभी खत्म ना हो, वहाँ पर हमेशा उजाला ही उजाला होता है। और निशा आ ना पाए, वहाँ पर कभी भी रात नहीं होती है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि का कहने का अभिप्राय है कि हमें बच्चों ज्ञान, इस दिवाली पर ज्ञान रूपी दिए इस तरह जलाने हैं कि जो नए पंख रूपी पंखों के माध्यम से झिलमिल करते हुए इस तरह से हमारे जो शरीर है, मिट्टी मतलब जो नश्वर शरीर है, उसमें से वो चला जाए, सिर्फ उजाला हो जाए, ज्ञान रूपी रोशनी हो जाए जो कि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होगा, तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। और वहाँ पर रोशनी की ऐसी झड़ी लगी होती है, वहाँ पे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता है। वहाँ से हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और वहाँ पर हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा और कभी भी अंधेरा नहीं होगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मतलब कि इस बार दिवाली पर ऐसे दिए जलाओ कि हमारे इस पूरी धरती पर मतलब किसी के मन में अज्ञानता रूपी अंधकार ना रह जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी।
तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं सृजन मतलब होता है निर्माण, नई नई चीज़ों का बनाना। तो सृजन है अधूरा, कि जब तक नई चीज़ों का निर्माण अधूरा है, अगर विश्व भर में, कब तक अधूरा है? जब तक इस पूरी दुनिया में किसी के भी द्वार पर उदासी है। यहाँ पर उदासी का मतलब क्या है? कि अगर किसी के भी हृदय में हमारे कारण कुछ भी दुख है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मनमुटाव है किसी के लिए, तो जब तक वो चीज़ें बाकी हैं तब तक इस पूरी दुनिया में निर्माण कार्य अधूरा है। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी। मनुष्यता मतलब होता है मनुष्यता, मानवता। मनुष्यता मतलब दूसरों के दुख को समझना। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी। मनुष्यता जो है वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। लहू मतलब खून। यहाँ पर लहू का मतलब है कि जब तक हमें एक दूसरे से, लोगों के हृदय में दूसरों से बदला लेने की भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, जब तक मनुष्य में द्वेष की भावना, मनमुटाव की भावना है, तब तक ये मनुष्यता पूरी नहीं होगी। तो इसलिए ये इसमें कहा गया है कि इस पूरी दुनिया से जब तक अंधकार नहीं मिटेगा, अगर किसी के भी मन में उदासी है, या किसी के भी मन में किसी के लिए मन मुटाव है, द्वेष की भावना है, जलन की भावना है, जब तक मनुष्यता पूर्ण नहीं होगी, जब तक हम दूसरों के लिए, सबके मन में अच्छा नहीं सोचेंगे। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रो जाए। अगर हम इस तरह का मन में लोगों के विचार होंगे हमेशा, फिर यहाँ भले ही हर रोज़ दिवाली आए, भले ही हम हर रोज़ मिट्टी के दिए जलाएं, लेकिन अगर किसी एक के भी मन में इस पूरी दुनिया में जलन द्वेष की भावना है, तो यहाँ पर हमेशा ऐसे ही नाश, अंधेरा रहेगा, नाश का खेल चलता रहेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का खेल चलता रहेगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो यहाँ पर कवि फिर से वही कह रहे हैं कि हम दिवाली पर दीपक जरूर जलाइए, लेकिन हमेशा इतना ध्यान रखिए कि अपने मन से भी अज्ञानता रूपी अंधकार को हमें मिटाना है हमेशा के लिए। मगर दीप की दीप्ति के सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी, जब स्वयं धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, लेकिन सिर्फ ये दिए की जो रोशनी है, लौ है, वो से उससे सिर्फ पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं मिट सकता है। पूरी धरती का, पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं, जब तक नहीं मिटेगा, जब तक कि सारे, चाहे पूरे आसमान के नखत मतलब नक्षत्र, तारे स्वयं भी क्यों न जमीन पर आ जाएं, जब तक वो इस पूरी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाएंगे, जब तक कि लोगों के हृदय में उजाला नहीं होगा। अर्थात अज्ञानता का अंधेरा जब ही हटेगा जब मनुष्य के रूप में ज्ञान रूपी दीपक जलेगा, जब स्वयं धरा पर कहीं रह न जाए, जब सभी मनुष्यों के हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार हट जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा, तभी इस पूरी धरती पर दिए जलाए, मतलब असली मायनों में दिए जलाए जाएंगे, मानवता रूपी प्रकाश हो पाएगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अर्थात कवि कह रहे हैं कि आप इस दिवाली पर जरूर दिए जलाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इस धरती के, पूरी धरती में किसी के भी हृदय में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष भावना हो, मानवता की भावना हो, मनुष्यता सदाचार की भावना हो। तो हमेशा इस कविता में कवि ने यही संदेश दिया है कि हम सबके मन में भाईचारे की भावना, सदाचार की भावना और दूसरों को मदद करने की भावना होनी चाहिए, तभी सही मायनों में मनुष्यता का जन्म होगा। इस दिवाली पर हमें इस तरह से अपने हृदय की अंधेरे को, ईर्ष्या द्वेष भाव को मिटाने की कोशिश करनी है। तो ये था बच्चों इस कविता में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।